वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कीनोट फाइनेंशियल को, क्योंकि आज ये स्टॉक बढ़ा है 19.98-99% से, यानी कि अप्रॉक्स 20% का इसमें लग चुका था अपर सर्किट। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा आपको 19.98% से बढ़ा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये आज की एक दिन की सिंगल कैंडल है 1 डे के टाइम फ्रेम पर, यानी कि यहाँ पर जो कल क्लोज हुआ था वो यहाँ डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ और वहां से भी कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते ये 20% के अपर सर्किट के पास ये स्टॉक क्लोज हुआ है। तो बहुत ज्यादा तेजी इसमें देखी गई है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तेजी लास्ट 3 दिनों से हमें दिखाई दे रही है। इस दिन भी ये बढ़ा था एंड सेकेंड डे पर भी मतलब एक ग्रीन बुलिश कैंडल एंड थर्ड डे पर भी सीधा गैप अप करके सीधा अपर सर्किट इसमें आ चुका है कीनोट फाइनेंशियल में। तो मतलब इस स्टॉक को एक बार में मंथली चार्ट पर भी देख लेते हैं कि मतलब क्या लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस है। तो जब आप इसे एक महीने के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि यानी बहुत लिमिटेड डेटा है यहाँ पे चार्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये अप्रोक्स स्टार्ट हुआ मई से, 2020 के पहले के मई से ये स्टार्ट हो गया एंड वहां से मतलब कंटिन्यू थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश, उसके बाद फिर से एक बार इसने हाई मारा था 165 के आसपास का और अभी फिर से ये इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो काफी लिमिटेड डेटा है। तो चलिए इस स्टॉक के बारे में इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ऑलरेडी इस स्टॉक को यहाँ पे सर्च करके रखा है एंड चलिए मतलब डेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 165 रुपीज इसकी प्राइस चल रही है। 3 दिनों से, आज थर्ड डे है, कंटिन्यूसली ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। आज 19.98% का अप्रोक्स 20% का इसमें अपर सर्किट लग चुका है। बहुत स्मॉल कैप कंपनी है इसलिए इसमें डेली अपर सर्किट लग रहे हैं। सिर्फ 100 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, 117 करोड़ का मार्केट कैप। यहाँ पे उससे भी मतलब डेंजर बात, आरओई आप यहाँ पे देख सकते हो माइनस में है, यानी कि मतलब कंपनी शायद नेट प्रॉफिट में नहीं है शायद। देख लेते हैं। फेस वैल्यू 10 का है, हाई है 165 का, लो है 77 का एंड डिविडेंड है 0.61%, ऐसा कुछ। तो डिविडेंड को तो चलो छोड़ देते हैं। आरओसी भी मतलब बहुत कम है, 0.17% ओनली। जैसे तैसे ये प्लस में टिका हुआ है आरओसी। तो अबाउट में हम यहाँ पे देखते हैं कि मतलब कंपनी करती क्या है। तो ईसॉप एडवाइजरी का काम कंपनी करती है। ईसॉप रिलेटेड एक मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज को जो सैलरी के बदले में कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं या फिर भेंट वस्तु गिफ्ट के लिए कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं, उसे ईसॉप बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पक्का। मैं लिस्ट में लिख लेता हूँ। कॉर्पोरेट एडवाइजरी का ये लोग काम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो ये इनके कुछ इन्होंने यहाँ पे 3 चीजें यहाँ पे मेंशन की है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करते हैं, कॉर्पोरेट एडवाइजरी का काम करते हैं एंड ईसॉप एडवाइजरी का भी ये काम करते हैं। ऐसे कुछ ये लोग चीजें करते हैं एंड इसके सिवा क्या यहाँ पे और कुछ है जो हमें देखना चाहिए। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रोज एंड कॉन्स थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो कॉन्स में देख सकते हो पोर सेल्स ग्रोथ वो तो दिख ही रहा है। कंपनी मतलब जो कंपनी का आरओई दिख रहा है तो उससे मतलब सेल्स कुछ इसका अच्छा नहीं हो रहा लास्ट 3 सालों में। जब सारे स्टॉक भाग रहे थे तब भी मतलब इनको मतलब इक्विटी रिटर्न अच्छा नहीं दे सके। अभी थोड़ा सा स्टॉक भाग रहा है लेकिन वो भी एक ट्रैप हो सकता है। डेबिटर डेज इंक्रीज, यानी कि जो पैसा 36 दिन में आता था पहले वो अभी 64 डेज में आ रहा है। तो मतलब ये एक बुरी बात है एंड कंपनी का कामकाज स्लो चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हो चुके हैं। प्रोज में देख सकते हैं रिड्यूस डेब है, लेकिन ओके डेब फ्री भी बोला गया है एंड डेब कम भी कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.18 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक उसके बुक वैल्यू के अप्रोक्स डबल के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आ सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार मतलब देख लेते हैं इसका पेयर कंपैरिजन। फाइनेंस में बजाज फाइनेंस, तो एनबीएफसी में ये काम करते हैं। एनबीएफसी में फिर ऑफकोर्स ये बहुत छोटी कंपनी होगी। बजाज फाइनेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने जस्ट आज ही बजाज फाइनेंस के रिजल्ट आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट बजाज फाइनेंस ने दिखाए हैं। 4,90,568 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। उसके बाद बजाज फिंसर्व, उसके बाद जियो फाइनेंशियल 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप, फिर चोलामंडल फाइनेंस, एसबीआई कार्ड। तो यहाँ पे ये नाम देखने को मिल रहा है कीनोट फाइनेंस, यानी कि ये बहुत छोटी कंपनी है। एनबीएफसी में ये लोन देने के काम में या फिर सेक्टर में काम करती है एंड पी रेशियो के हिसाब से मतलब ठीक है। पी मतलब ज्यादा कुछ इतना कुछ ओवर वैल्यू नहीं लग रहा स्टॉक, लेकिन ये जिस तरीके से भाग रहा है, ये बहुत छोटी कंपनी है तो मतलब भागेगी भी इसी स्पीड में
एंड जब गिरेगी तब भी में मतलब इसी स्पीड में गिरेगी, डायरेक्ट 20% के सर्किट में ही ये स्टॉक गिरता चला जाएगा। थोड़ा सा सेल्स देख लेते हैं। सेल्स जून 2020 में था 4.70 करोड़ का, वो बढ़ गया 6.82, फिर 2.92, 91, फिर 5 करोड़ हो गया, फिर 7 करोड़, फिर 9 करोड़, फिर 5, फिर 6, फिर माइनस में चला गया सेल्स इसका। ओके, तो सितंबर में फिर 5 करोड़, फिर 5, जून में अभी 11 करोड़ का इन्होंने सेल्स दिखाया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 3.3 करोड़ बोल लेते हैं इसको, 3 करोड़, फिर अप्रोक्स 5 करोड़, फिर 0 80 लाख, फिर 3.5 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 7, यानी कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड ये माइनस से अभी डायरेक्ट ये 8.8 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट टाइम दिखाया था जून क्वार्टर में। सब छोड़ देते हैं, आज देखते हैं नेट प्रॉफिट 3 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 5, 2, -3 करोड़ जून 2022 में। उसके बाद 2, फिर से 2.81 करोड़, फिर से माइनस में, एंड अभी 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट लास्ट जून क्वार्टर में इन्होंने दिखाया है। तो मतलब कंपनी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इन्हें कंटिन्यूसली ऑर्डर या फिर नहीं मिलते या फिर कुछ और चीज़ें इससे रिलेटेड हो सकती है। एंड मतलब ये एनबीएफसी है तो इनका मतलब एनपीए भी हो सकता है। जो कुछ ये प्रोविजन करते हैं, ये कौन से लोगों को लोन देते हैं, कौन से कैटेगरी को देते हैं, कौन से बिजनेस क्लासेस को देते हैं, कॉर्पोरेट्स को मतलब क्या प्रोसेस रहता है, तो ये सारी चीजें हमें एक बार चेक कर ली चाहिए। एंड मतलब जो एनपीएस है, जो प्रोविजंस है, ये इनके कितने हैं ये हम यहाँ पे शायद देख नहीं पाएंगे, तो वो भी मतलब हमेशा हमें चेक कर लेनी चाहिए। तो ये देखते हैं एक ईयरली डेटा 25 करोड़ का 2012 में बिजनेस हुआ था, अभी हो चुका है वो 15 करोड़ का, यानी कि वेरी गुड। सेल्स कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, पहले उसके बाद 33 करोड़, उसके बाद 20 करोड़, उसके बाद 15, यानी कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। एंड 31 करोड़ के बिजनेस से डायरेक्ट ये हो चुका है 15.93 करोड़ का बिजनेस। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 4 करोड़ से 4, फिर 3, फिर 1, फिर 4, बीच में माइनस में चला गया, एंड अभी फिर से 11 करोड़, 16 करोड़। एंड उसके बाद मार्च में देखिए लॉस रिपोर्ट किया है -1.63 करोड़ का। जो कंपनी लॉस में है वो भी मतलब ऐसे भाग रही है जैसे मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट आया या फिर बहुत ज्यादा कुछ चेंज आया हो, ऐसे कुछ। रिजर्व्स देख लेते हैं, रिजर्व्स भी मतलब बहुत छोटी कंपनी है तो रिजर्व भी छोटे ही रहेंगे। नंबर 3 करोड़ है, 49 करोड़ का रिजर्व था, वो अभी बढ़ के हो चुका है 92 करोड़। एंड रिजर्व थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये कम हो गए थोड़े से, 94 करोड़ से 92 करोड़ हो गए हैं मार्च 23 में। एंड बोरिंग देख लेते हैं, तो इसे आप रिस्की कंपनी बोल सकते हो क्योंकि ये सुपर रिस्की कंपनी है। बढ़ेगी भी 20% से एंड नीचे भी गिरेगी तो उसी परसेंट से गिरेगी। कंपनी पर लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़ा बहुत है, एंड अदर बोरिंग थोड़ी बहुत है, यानी कि मतलब ज्यादा कर्जा नहीं है लेकिन थोड़ा सा कर्जा है जो कंपनी को चुकाना है। तो कंपनी तो देख सकते हो हाई रिस्क कैटेगरी में कंपनी आती है क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। कुछ भी न्यूज आ जाए या फिर कुछ भी ऐसी चीज हो जाती है कि इनको ऑर्डर ना मिले तो कंपनी के 12 बज सकते हैं। मार्च 2017 में 57.8% प्रोमोटर की हिस्सेदारी थी, अप्रोक्स 1% के अप्रोक्स 1% का हिस्सा प्रोमोटर ने बेच दिया है। एफआई देख सकते हो 7.35% की एफआई है, एंड डीआई टोटली 0 है। इंडियन म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई नहीं पैसा है, किसी ने पैसा नहीं लगाया। अप्रोक्स 36% के पब्लिक है। तो एफआई में एक बार क्लिक करके देख लेते हैं कि किसने मतलब यहाँ पे पैसा लगाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेम, एक ही कंपनी ने पैसा लगाया, पूरा का पूरा इंडिया मैक्स इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड। तो इस इतनी रिस्क कंपनी में एक एफआई यहाँ पे इनको मिला है फंडिंग के लिए। तो उसके बाद मतलब ऑल टाइम रिटर्न्स एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मतलब कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। और जहां तक मुझे लगता है इन्होंने मतलब मैक्सिमम रिटर्न्स सिर्फ अभी दिए होंगे। ओके, ये बहुत पुरानी कंपनी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा हमें दिख रहा है, तो पता नहीं क्यों मतलब हमें ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर इतना नहीं दिख रहा था। मैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो 2094% के यहाँ पे ऑल टाइम रिटर्न्स यहाँ पे देख रहे हैं। एंड 5 ईयर का टाइम फ्रेम अगर कर ले हम इसमें तो 171% के रिटर्न्स हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। एंड फिर से मतलब इससे मैं कर लेता हूँ 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर, तो 59.91% के रिटर्न्स है। इस ईयर के स्टार्टिंग से 53.93% की रिटर्न्स है। बाय द वे ये रिटर्न शायद लास्ट 2-3 दिनों में ही बने क्योंकि लास्ट 3 दिन में ही स्टॉक भाग रहा है। 5 दिनों का ही रिटर्न देख लेते हैं हम, तो वही 48% है। तो मतलब जो 5-10% बचा है तो उसका क्या ही, लास्ट 5 दिनों में ही स्टॉक इतना 48% से ज्यादा भाग चुका है।
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये था मतलब स्टॉक कितने टाइम में कितने % रिटर्न दिए हैं। ओके, तो हम अभी आ चुके हैं की नोट के वेबसाइट पर। आप यहाँ पे देख सकते हो की नोट एंड ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये लोन देते हैं 25 ईयर्स ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, यानी कि 25 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। रैंकड नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंकर, नंबर ऑफ राइट इश्यूज हैंडल्ड इन 2015-16। तो नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंकर का शायद इन्हें मतलब इनका रैंक आया है। उसके बाद नंबर 1 रैंक के अंडर राइटर का ऐसा कुछ आया है। तो फिर कंपनी मतलब इतना कुछ कर रही है, तो मतलब प्रॉफिट, कंटिन्यूस प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा पा रहे ये लोग, ये तो इन्हीं को पता। उसके बाद मतलब यहाँ पे इनका कुछ शायद सब्सिडरीज है, फिर अलग अलग बिजनेस है। यहाँ पे देख सकते हो कीनोट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो हमने स्टॉक मार्केट में पढ़े। एंड उसके बाद कीनोट कैपिटल एंड कीनोट फिनकॉर्प, ऐसा कुछ और भी है। एंड कीनोट कमोडिटीज लिमिटेड से भी कुछ अलग एक चीज है। तो वापस नीचे आ जाते हैं आवर सर्विस में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है। इक्विटी, कैपिटल मार्केट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ई सॉफ्ट रिलेटेड भी कि ये काम करते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, स्टॉक ब्रोकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, चाइना इंडिया स्ट्रेटेजी। तो ऐसा कुछ इन्होंने काफी कुछ लिखा हुआ है फाइनेंस रिलेटेड, ये चीजें काम कर ये लोग ये करते हैं। अचीवमेंट देख सकते हो 25 ईयर्स सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, 50 corporate market transactions, ओके, 150 combined experience of 150 years, पूरा combined experience मिला के 150 years बोल रहे हैं। over 600 satisfied client, over 400 capital market transactions और over 200 valuations। तो clients आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या कोई बड़ा नाम है इसमें? सैनको दिख रहा है मुझे, एंड रिद्धि सिद्धि, उसके बाद श्री, एवरलॉन सिंथेटिक्स। तो ये कुछ सारे छोटे ही नाम है, कुछ ऐसा मतलब ज्यादा बड़ा कुछ यहाँ पे मुझे दिखता नहीं है। टेस्टिमोनियल देख सकते हो, ये स्टील सिटी सिक्योरिटीज के सतीश कुमार आर्य का यहाँ पे इन्होंने टेस्टिमोनियल डाला है। तो क्या यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद मतलब कुछ ज्यादा क्लाइंट्स हमें देखने को मिलेंगे? ओके, है यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा क्लाइंट हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी मतलब कंपनी को प्रॉफिट की तरफ ध्यान देना चाहिए। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तब यहाँ पे और भी मतलब भरोसा आएगा इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे देख सकते हो आप अलग अलग तरह के क्लाइंट्स हैं, मैं सबके नाम नहीं लेने वाला क्योंकि ओके, IIFL सिक्योरिटीज का आपको यहाँ पे नाम दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद केशव और सनी रिटर्न 5 पैसा का भी नाम है इसके अंदर। एंड स्टॉक ब्रोकिंग मतलब बिजनेस रिलेटेड इनके अच्छे मतलब क्लाइंट दिख रहे हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज का भी नाम है यहाँ पे, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का नाम है। एंड इसके बाद नागार्जुना ग्रुप का भी नाम है, इमरल्ड का भी नाम है, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो। एसएच केलकर का नाम है, जॉलीवुड, मिटकॉन, कैमलिन का नाम देख सकते हो आप, सैनको, एंड ये बाकी और है। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड का नाम आप देख सकते हो। तो मतलब कंपनी के क्लाइंट्स तो ठीक है अच्छे खासे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन जब तक मतलब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा नहीं आ जाता तब तक देखते हैं, वरना ये स्टॉक फिर इतने लेस पर क्यों ट्रेड करता रहता। तो ये कोई किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए है। अगर आपको मतलब कुछ भी बाय करना है, सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लेना। एंड या फिर एटलीस्ट खुद स्टडी करो, खुद सारी चीजें चेक करो, खुद से रिसर्च करो। एंड उसके बाद आप जो भी करोगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही रेस्पॉन्सिबल रहते हो, और कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं रहता किसी भी तरह के बाय सेल के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको मतलब एक फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना है जहाँ पे मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर का, आप डीमैट अकाउंट वहाँ से खोल सकते हो। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप ऐसे ही और वीडियोस देख पाए। थैंक यू।